एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बहनें थी, एक का नाम चुरकी और दूसरी का नाम मुर्की था। मोहन ने दोनों बहनों की शादी एक शहर में कर दी। दोनों बहनों के घर आमने सामने थे। उम्र में चुरकी बड़ी और मुर्की छोटी थी। बड़ी बहन चुरकी स्वभाव से लालची और घमंडी थी, जबकि छोटी बहन मुर्की स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी और दयालु थी। एक दिन मुर्की ने चुरकी से कहा, चलो बहन भाई के घर मिलने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, सुबह वापस आ जाएंगे। चुरकी ने कहा, इतनी गर्मी में? नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं चल सकती, तुम ही चली जाओ। मुर्की ने कहा, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं ही मिलकर आ जाती हूँ। मुर्की अपने भाई के घर चल पड़ी। रास्ते में माँ लक्ष्मी ने मुर्गी की परीक्षा लेने के लिए गाय का रूप बनाया और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जब मुर्गी आई तो गाय ने मुर्गी को रोककर कहा, मुर्गी बेटा कहाँ जा रही हो, मेरा एक काम करोगी? मुर्गी बोली, हाँ हाँ गाय माता, जरूर करूँगी, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय बोली, बेटा मेरे आसपास बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है, इस कचरे को साफ कर दो और मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। मुर्गी बोली, हाँ हाँ गाय माता जरूर। मुर्गी ने झटपट सारा कचरा साफ कर दिया और गाय को पानी पिलाकर बोली, गाय माता अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने भाई के घर जाना है। गाय ने कहा, हाँ हाँ बेटी जरूर जाओ, और जब वापस आओ तो मुझसे मिलते जाना। मुर्गी ने कहा, हाँ हाँ गाय माता, मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगी। अब मुर्गी अपने भाई के घर चल दी। मुर्गी का भाई मुर्गी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह मुर्गी अपने भाई से विदा होकर वापस अपने घर लौटने लगी। मुर्गी को वापस रास्ते में लक्ष्मी जी के रूप में गाय माता मिली। गाय ने मुर्गी से कहा, बेटा मुर्गी, मेरे पास कुछ सोने के गहने हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। मुर्गी ने गाय माता से गहने लिए और खुशी खुशी घर आ गई। घर आकर मुर्गी ने अपनी बड़ी बहन चुरकी को बुलाया और कहा, बहन मेरे पास बहुत सारे गहने हैं, इतने सारे गहनों का मैं क्या करूंगी, आओ दोनों बहनें आधे आधे ले लेते हैं। बड़ी बहन चुरकी बहुत लालची और घमंडी थी। उसने सोचा, भाई ने मुर्गी को ढेर सारे गहने दे दिए हैं, मैं भी कल भाई के घर जाऊंगी और घड़ा भर कर गहने लाऊंगी। उसने मुर्गी से आधे गहने लेने से मना कर दिया और अगले दिन सुबह भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चुरकी सोचने लगी, अब तो भाई से ढेर सारे गहने लेकर आऊंगी। अब चुरकी की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मी जी ने गाय का रूप बनाया और वापस पेड़ के पास खड़ी हो गई। गाय ने चुरकी को रोककर कहा, बेटा चुरकी कहाँ जा रही हो? चुरकी बोली, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। गाय ने कहा, बेटा मेरा एक काम करोगी? चुरकी ने कहा, मैं क्यों तुम्हारा काम करूँ, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? गाय ने कहा, बेटा मेरे आसपास ढेर सारा कचरा हो गया है, इसे साफ कर दो और मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। चुरकी ने कहा, तुम्हें प्यास लगी है तो तुम खुद जाकर पानी पियो, मैं क्यों तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं तो चली अपने भाई के घर। और फिर गाय का काम किए बिना चुरकी अपने भाई के घर चल पड़ी। चुरकी को देखकर उसका भाई बहुत प्रसन्न हुआ। चुरकी सुबह जब वापस लौटने लगी तब चुरकी ने अपने भाई से कहा, भाई मैं अब अपने घर चलती हूँ, अगर कुछ देना हो तो दे दो। भाई ने कहा, बहन क्यों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो, हमारे पास है ही क्या जो हम तुझे दे सकें। चुरकी मन ही मन बड़बड़ाने लगी, भाई ने मेरी छोटी बहन को तो सारा धन दे दिया और मुझे खाली हाथ भेज दिया। घर आकर चुरकी ने मुर्गी से कहा, बहन मुझे तो भाई ने कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। मुर्गी सारा किस्सा समझ गई। फिर उसने अपनी बहन से कहा, बहन तुम्हें रास्ते में जाते समय गाय मिली? चुरकी ने कहा, हाँ मिली थी। मुर्गी ने कहा, गाय माता ने तुमसे क्या कहा था? चुरकी बोली, गाय ने मुझसे साफ सफाई करने और पानी पिलाने का कहा था, मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं क्या उसकी नौकर हूँ, मैंने तो कह दिया तेरा काम तू खुद कर, तुझे प्यास लगी है तो जाके खुद पानी पी। मुर्गी बोली, बहन गाय माता मुझे भी मिली थी, मैंने गाय माता का सारा काम खुशी खुशी कर दिया।
जब मैं वापस लौटी तो गाय माता ने मुझे गहनों से भरा घड़ा दिया। बहन, तुम्हें तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से कुछ नहीं मिला। चुरकी ने अपनी छोटी बहन मुर्की से कहा, बहन, अब मैं समझ गई। अब मैं जीवन में कभी भी घमंड और लालच नहीं करूंगी। अब मुर्की ने चुरकी को आधे गहने दिए और दोनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगी।